जनता की उम्मीदें अतृप्त रह जाती हैं और राजनीति के उस अतृप्त अध्याय में उलझी है जहां मस्जिदों के नीचे मंदिर के दावे हैं, दावों के बाद कोर्ट तक पहुंचे मामले हैं। संभल अजमेर के बाद बदायूं तक जामा मस्जिद के नीचे मंदिर का दावा पहुंचा है। और इस बीच राहुल गांधी कल प्रियंका गांधी के साथ संभल जाना चाहते हैं। संभल प्रशासन ने गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अमरोहा, गाजियाबाद और दूसरे प्रशासन को यह कह दिया है कि राहुल गांधी को पहले ही आप रोक लीजिए। इस बीच संभल में पाकिस्तानी साजिश की गोली तक सामने आई है और यह सवाल भी कि धर्म के विवाद की अतृप्त राजनीति कब तक। संभल की जामा मस्जिद में हरिहर मंदिर का दावा और कोर्ट के आदेश पर सर्वे। अजमेर की दरगाह में शिव मंदिर का दावा, कोर्ट तक मामला पहुंचा। और अब बदायूं की जामा मस्जिद में नीलकंठ महादेव का मंदिर होने का दावा कोर्ट तक पहुंच गया। 10 दिसंबर को अगली सुनवाई। 10 तक देता सवाल, ये सिलसिला कहां रुकेगा। ये खुदाई जो है हमारे देश का सौहार्द, हमारे देश का भाईचारा, हमारे देश का गंगा जमनी तहजीब को खो देगा। इन वोटों की तुष्टीकरण के लिए, उनको खुश करने के लिए, उनके संतुष्टिकरण के लिए, उनके ध्रुवीकरण के लिए, उनके एकत्रीकरण के लिए इस प्रकार का बयान उनका है। कोई हिंदू कहीं भी अगर साक्ष्य मिलता है, साक्ष्य कोर्ट में जमा करता है और कोर्ट इजाजत देती है तो मुस्लिम पक्ष को हल्ला नहीं करना चाहिए, मानना चाहिए। जो एक कानून बना उस कानून का उल्लंघन करके कभी आप मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढ रहे हैं, कभी मजार के नीचे मंदिर ढूंढ रहे हैं, मेरे ख्याल से ये बिल्कुल गलत है। अब इस मुल्क को कुछ लोग सिविल वार की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी जैसे बहराइच में हुआ, फिर आपने देखा कि जयपुर में हुआ। क्या भारत उस अतृप्त राजनीति के भंवर में आ चुका है जहां 2 साल पहले संघ प्रमुख की कही गई बेहद जरूरी बात को भी हिंदुवादी संगठन कान नहीं देना चाहते? वो बयान जो ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे के दौरान सामने आया। ज्ञानवापी के बारे में हमारी कुछ श्रद्धाएं हैं, परंपरा से चलती आई, हम कर रहे, ठीक है, परंतु हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना? इस बयान के बाद से अब तक बहुत कुछ हो चुका है। ज्ञानवापी मस्जिद में ही 100 दिन से ज्यादा सर्वे हुआ है। भोजशाला, धार, मध्य प्रदेश 98 दिन सर्वे हुआ। मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद में सर्वे का आदेश निचली अदालत ने दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई। संभल की शाही जामा मस्जिद में कोर्ट के आदेश से 2 दिन सर्वे हुआ। इन सर्वे के बीच ही संभल की हिंसा में 4 लोगों की जान 24 नवंबर को जा चुकी है। और अब संभल में हिंसा वाली गली में जांच के दौरान दावा है वो कारतूस भी मिला जो पाकिस्तानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से बने होने का दावा पुलिस करती है। ये वो घटना स्थल के पास का वो जगह है। यहाँ मैं आपको जो है दिखाऊं, देखिए क्लोज करके, तो देखिए ये वो वेपन की जो कुछ यहाँ पर जो खाली खोखे हैं जो कि यहाँ से जो बरामद हो रहे हैं। जिस तरीके से संभल की इस हिंसा को लेकर के साजिश बताई जा रही थी, एक कॉन्स्पिरेसी इसके पीछे जो कहा जा रहा था, तो कहीं ना कहीं वो अब क्लियर होती दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस तरीके से ये पूरी गोलियां बरामद हुई और एक इसके ठीक दूसरी तरफ पाकिस्तान मेड पिस्टल की वो गोलियां जो बताई जा रही हैं जो कि अभी पुलिस ने बरामद की है। तो ऐसे में 6 फायर्ड केस या फिर मिस फायर वाले कार्ट्रिजेज आज इनको फॉरेंसिक टीम में चेकिंग के दौरान HHMD के साथ में मिले हैं। इन सब के बीच में एक चौंकाने वाले कुछ तथ्य सामने आए हैं। जो POF पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के जो असले हैं वो बिल्कुल दर्शाता है कि ये बहुत ही सीरियस मैटर है और इसको उतनी ही सीरियसनेस के साथ में इन्वेस्टिगेशन है वो पुलिस द्वारा किया जा रहा है। तो क्या संभल एक बड़ी साजिश का शिकार हुआ? और अगर संभल तक ऐसी साजिश आ चुकी है तो दूसरी जगह भी क्या ऐसा हो सकता है? और ऐसी कितनी जगहें हो सकती हैं? क्योंकि हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन के मुताबिक देश में विवादित मस्जिद और स्मारकों की संख्या करीब 50 है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता ईश्वरप्पा 2022 में दावा कर चुके हैं मुगल शासन में 36,000 मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई।
सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकील अश्विनी उपाध्याय का दावा रहा है कि 1192 से 1947 तक 900 मंदिर तोड़कर मस्जिद या चर्च बनाए गए। यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना के इतिहासकार रिचर्ड एम एटॉन कहते हैं कि तोड़े गए मंदिरों की संख्या भारत में 80 तक हो सकती है। भारतीय इतिहासकार सीताराम गोयल अपनी किताब हिंदू टेम्पल व्हाट हैपेंड टू देम में मुगल काल के दौरान 1800 से ज्यादा मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने का दावा करते आए। तो फिर दस्तक देता सवाल, क्या बदायूं के बाद अभी नए मामले सामने आते रहेंगे और फिर कब तक? जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ गए रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।